गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस के भारती लक्ष्य में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग फिल्टर का 5वां लेक्चर बना रहे हैं और इसमें आज का टॉपिक हमारा है कांस्टेंट के हाई पास फिल्टर विथ पाई नेटवर्क। पिछला जो लेक्चर था वो टी नेटवर्क का था। आज हम लोग पाई नेटवर्क के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम आपके पास एक कैपेसिटर और 2 इंडक्टर शंट में लगा होगा। करेक्ट। यहाँ 12 लेने का मकसद ये है कि दोनों पैरेलल कनेक्शन में होकर L बन जाए। ठीक है, इस तरीके से सेटअप किया जाता है कि यहाँ C हो और इधर L हो जाए, या अगर यहाँ C रहता तो C/2 करके लेते और पैरेलल में सीरीज की तरह जोड़ते। ठीक है, आपको मालूम है इसको हम लोग Z1 कहते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने Z1 बराबर कैपेसिटर का रिएक्टिव इंडक्टेंस जो होता है 1/jωC हम लोग लिए हैं और 12 मिलाकर एक L हो गया। ठीक है, एक L हो गया और एक L का वैल्यू जो रिएक्टेंस होता है jωL होता है। कांस्टेंट के फिल्टर के लिए Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 1/j। कांस्टेंट के फिल्टर में क्या होता है कि Z1 इंटू Z2 को हम लोग सीरीज आर्म और शंट आर्म को गुना करने पर एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो 1/jωC इंटू jωL दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर अपने आप देख लीजिए jω कट जाएगा, L/C आएगा। इसको R0 मानते हैं और ये R0 एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ओके, तो कांस्टेंट वैल्यू का मान निकालिएगा, R0 इक्वल टू √L/C आएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ तक हर फिल्टर में हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ फिल्टर का सर्किट डायग्राम चेंज होता है और कुछ भी नहीं चेंज होता है। सर्किट डायग्राम चेंज हो रहा है, बाकी प्रोसेस एकदम सेम चलते हैं। चलिए, क्योंकि ये पाई नेटवर्क है इसलिए कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस हम लोग पाई नेटवर्क का लेंगे। पाई नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस इतना होता है, जैसा कि आप पहले भी हम लोग लेक्चर नंबर 2 में मैं बता चुका हूं कि पाई कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस हर जगह यूज होगा और आपको ध्यान रखना होगा Z1 Z2 का मान कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस पाई नेटवर्क का इतना और टी नेटवर्क का अलग। टी नेटवर्क का रहेगा क्वेश्चन में सर्किट, तो हम टी नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस लेंगे और अगर पाई नेटवर्क का रहेगा तो पाई नेटवर्क का लेंगे। चलिए, तो आते हैं इसके आगे प्रोसेस करते हैं। तो अब आप आइए हम लोग पूरा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए लिखा है ZO पाई इज इक्वल टू, ठीक है, ऊपर लिखा है Z1 इंटू Z2, तो Z1 Z2 का मान L/C होता है, ऊपर लिख देंगे L/C। ओके, नीचे में आते हैं, रूट अंडर डाला हुआ है, रूट अंडर हम लोग डाल देते हैं। उसके बाद है Z1 Z2 का मान हम लोग जानते हैं L/C होता है इंटू 1 प्लस Z1/4 Z2। Z1/4 Z2 का मान डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, हम निकाले नहीं है। ठीक है, Z1 का मान आप देख लीजिए, Z1 का मान होता है 1/jωC। ठीक है, और Z2 का मान कितना है, Z2 का मान कितना है 4Z2, Z2 का मान jωL। ठीक है, नीचे में, तो ऊपर में कितना हो गया 1/, ठीक है, नीचे हो गया 4 और Z1 का मान 1/jωC। ठीक है, तो हो जाएगा कितना मेरे पास देख लो, jωC इंटू jωL। आप देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां से मिलेगा हमें ZO पाई इज इक्वल टू, ठीक है, L/C और इसमें से भी रूट अलग कर दीजिए, रूट अंडर L/C अलग कर देते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा, देख लीजिए, फिर से रूट अंडर डाल देंगे और मेरे पास जो बचेगा वो देखिए 1 j इंटू जे स्क्वायर का मान -1/4। ठीक है, देखिए ओमेगा स्क्वायर LC, ओमेगा स्क्वायर इंटू L इंटू C आपके पास कुछ इस तरीके से बच रहा है। आप अच्छे से देख लीजिए, ये रूट अंडर से ऊपर वाला रूट अंडर कट जाएगा। यहाँ लिखिए ZO पाई इज इक्वल टू रूट अंडर, ठीक है, L/C। यहाँ तक हो गया। अब आइए नीचे में देखते हैं, नीचे में जो बना उसको अच्छे से देखिए। नीचे में कैसे दिख रहा है, एक रूट अंडर दिख रहा है और 1 माइनस है, इसको हम लोग नीचे ओमेगा स्क्वायर है लीजिए, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं 1/4 LC, 1/4 LC डिवाइडेड बाय नीचे ओमेगा स्क्वायर है। तो यहीं पर से सबका अपना टर्निंग पॉइंट हम लोग का शुरू होता है। टर्निंग पॉइंट का मतलब ये जो मान दिख रहा है इसी को हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मानते हैं। ठीक है, लेट मान लिया, ठीक है, 1/4 LC इज इक्वल टू ω/C का स्क्वायर, और यहीं से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाला जा सकता है। ठीक है, और इमेजिनरी रियल करके भी निकाल सकते हैं। एक और इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैं इमेजिनरी और रियल करके बताया हूँ, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर इसको लेके चलिएगा, उससे भी निकल जाता है। ठीक है, आप कोई एक प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। पिछला वाला वीडियो में अलग प्रोसेस यूज किया, यहाँ पर मैं डायरेक्ट यूज करके आपको शो कर रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं।
अब आइए 1/4 LC इज इक्वल टू ओमेगा सी का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से देखिए ओमेगा सी हम निकालते हैं तो ओमेगा सी इज इक्वल टू रूट अंडर लग जाएगा, रूट अंडर, ठीक है, 1/4 LC आपके पास आ गया। ठीक है, यहाँ से निकाल सकेंगे 2 और रूट अंडर हो जाएगा, और ओमेगा को तोड़िएगा तो हो जाएगा 2πfc इज इक्वल टू रूट अंडर 1/4 LC। अब देखिए FC निकालना है, क्रिटिकल, इसी को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो FC निकालना है तो 2π इधर आ जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा कितना, और ये 2 बाहर निकाल दीजिए, 1/4π निकल गया, क्योंकि पाई इधर से 2π नीचे है, 1/2π, और इसमें से 2 बाहर निकला 4π इंटू, ठीक है, 1/रूट अंडर LC आपके पास ये रहा। इसी को हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकल गया। इसको इक्वेशन नंबर बी मान करके छोड़ दीजिए, यहीं पर रहेगा, और आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकल गया। ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसी भी फिल्टर का पहला स्टेप होता है। यहाँ तक अगर आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने में कामयाब हो गए तो फिल्टर का आधा पोर्शन निकाल दिए। लेकिन अब अगर आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं, डिज़ाइन का मतलब आप इंजीनियर हैं तो आप डिज़ाइन तो करेंगे ही, तो आप दुकान जाएंगे, दुकान में बोलेंगे हमको इंडक्टर दो, फिर कैपेसिटर दो, तो आप कैपेसिटर मांगेंगे तो कितना फैराड का और कितना हेनरी का कैपेसिटर मांगेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है। ठीक है, तो आप उसके लिए हम लोग को डिजाइनिंग करना होगा। तो अगला स्टेप हमारा है डिजाइनिंग ऑफ फिल्टर। ठीक है, डिजाइनिंग ऑफ फिल्टर, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कितना हेनरी और कितना हेनरी का इंडक्टर और कितना फैराड का कैपेसिटर चाहिए, यानी इंडक्टर और कैपेसिटर का वैल्यू निकालना है। चलते हैं डिजाइनिंग ऑफ फिल्टर के लिए हम लोग चलेंगे। डिजाइनिंग ऑफ फिल्टर में क्या होगा आपके पास, चलते हैं डिजाइनिंग ऑफ फिल्टर के लिए हमारे पास कितना आ रहा है, चलिए। तो डिजाइनिंग ऑफ फिल्टर के लिए हमारे पास दो एक्सप्रेशन यूज होता है, कौन कौन होता है, एक देख लीजिए। एक होता है R0 का स्क्वायर बराबर होता है L/C, इसको इक्वेशन नंबर ए मानते हैं। और दूसरा इक्वेशन हम लोग क्रिटिकल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ले सकते हैं। यहाँ देखिए ओमेगा सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, 1/4 LC, इसको बी मान लेते हैं। ये इक्वेशन ए और इक्वेशन बी हो गया मेरे पास। इन दोनों से पहले इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन ए से बात करते हैं। इक्वेशन ए से अगर बात करेंगे तो देख लीजिए, इसमें से हम L का मान निकाल लेते हैं। L इज इक्वल टू R0 स्क्वायर इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, तो R0 स्क्वायर सी हो जाएगा, इसमें पुट करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सी मानते हैं। पुट, ठीक है, पुट सी इन बी, सी को बी में रख देते हैं, इसमें रख देंगे। तो ओमेगा सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, हम लोग किसका मान निकालें, L का। L की जगह क्या लिख देंगे, R0 का स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, तो हो जाएगा ओमेगा सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 R0 का स्क्वायर सी स्क्वायर। हमको सी स्क्वायर चाहिए तो यहाँ से निकाल लेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 1/4 R0 का स्क्वायर इंटू ओमेगा सी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से सी का मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास 1/, क्योंकि सब रूट के अंदर जाएगा तो इसका रूट निकलेगा 2R0 इंटू ओमेगा सी, ये आपके पास मान आ गया। ठीक है, ये आपके पास आ गया, तो सी का मान मिल गया डिजाइनिंग ऑफ फिल्टर के लिए। सिमिलरली यही काम करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन ए से निकालते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ए से फिर से जाते हैं हम लोग। ए से हम जब निकालेंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग ए से हम लोग L का मान निकाले, हम सी का मान निकालते हैं। सी इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, L/R0 का स्क्वायर, L/R0 का स्क्वायर, करेक्ट। अब इसको इक्वेशन नंबर डी मानिए और लिखिए पुट डी इन बी में रख दीजिए। तो आपके पास बी ए वाला इक्वेशन है। यहाँ हो गया ओमेगा सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 LC। ठीक है, 1/4 LC, तो 4L का मान रहने दीजिए, सी का मान हटाइए, यहाँ से लिखिएगा L, ऊपर में चला जाएगा R0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को L स्क्वायर का मान निकालना है तो बाहर L स्क्वायर ले लीजिए, हो जाएगा R0 का स्क्वायर बटा में 4 ओमेगा सी का स्क्वायर। और L का मान अगर हम निकालेंगे, स्क्वायर रूट हटाएंगे, यहाँ हो जाएगा R0, ठीक है, R0 डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा सी। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। आपको एक और बात बता दूं, ओमेगा सी को तोड़ करके भी बुक्स लिखता है, यानी C इज इक्वल टू हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/2, देखिए ओमेगा का होता है 2πf, 2π 2 2 जा 4, यहाँ लिख देंगे 4π, ठीक है, FC इंटू R0। ठीक है, R0 रह गया अपनी जगह पर, ओमेगा सी की जगह 2πf और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4πf। ये भी आप एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं
ठीक है, यहाँ पे देखिए एल यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, आर नॉट इज इक्वल टू 2, ओमेगा तोड़ेंगे तो 2 पाई एफ आएगा, 2 2 4 4 5, ठीक है, एफ सी ये आपके पास आ गया। तो ये इसका वैल्यूज हो गया, यानी हमारे पास कुल मिला के 3 फॉर्मूला को ध्यान रखना होगा न्यूमेरिकल बनाने के लिए। एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक हो गया इंडक्टर का वैल्यू, इंडक्टर का वैल्यू, और एक कैपेसिटर का वैल्यू। अगर आप ये तीनों फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं तो आप इजी वे में पूरा इसका डिजाइनिंग कर पाएंगे, और न्यूमेरिकल जब हम बनाएंगे तो आपको एक एक करके बताएंगे, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा हाई पास फिल्टर, अब हम लोग 2 फिल्टर पढ़ चुके हैं, एक हो गया लो पास फिल्टर, एक हो गया हाई पास फिल्टर। अब हम लोग के पास 2 फिल्टर है, वो दोनों फिल्टर थोड़ा चेंज है इस रास्ते से, उसमें हम लोग बैंड पास फिल्टर और बैंड स्टॉप फिल्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बैंड पास फिल्टर में 2 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा, इसलिए अगला जो वीडियो होगा उसको अच्छे से देखना है, बढ़िया से समझना है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, थैंक यू।